Bella, pida como stage, Abhishek Upmanyu. क्या नहीं नहीं बेइज्जती लगती है ऐसे सबको कोई। क्या हाल है? बढ़िया। थैंक यू फॉर कमिंग सैटरडे को। दोपहर को तुम आ गए, अच्छी बात है। पता है मैं माहिम में रहता हूँ, वहाँ कोई शो ऑफ नहीं कर रहा मैं। वहाँ मेट्रो बन रही है, इसलिए उन्होंने सड़कें हटा दी। सड़कों क्या जरूरत है? मेट्रो बंद तो रही है। मैं यहाँ पुणे के आया हूँ पूरा घूम के। ऊपर से मैं दिल्ली से मुझे मुंबई वाले बता रहे हैं हमारे मेट्रो बन रही है। मैं दिल्ली में खराब भी होने वाली है। मुझे क्या बता रहे हो तुम ये? थैंक्स फॉर कमिंग। अब मैं मुंबई में रहता हूँ और ना थोड़े दिन पहले मुंबई में मैं एक मूवी देखने गया और मैं वो पीवीआर में नहीं गया, मैं उसमें गया। वो सिनेमा हॉल नहीं होता, वो सिंगल स्क्रीन। हाँ बहुत सही होता है वो, क्योंकि वहाँ ना पॉपकॉर्न खरीदने नहीं पड़ते, पहले सीट पे गिरे होते हैं। हंसने की बात नहीं है, उनका स्टाइल अलग है थोड़ा स्नैक्स सर्व करने का। सर स्नैक्स कहाँ है? आपकी गांड के नीचे। ओह, और मैं काउंटर ढूंढ रहा हूँ बेवकूफ की तरह। अच्छे तो हैं वैसे, फ्री के लिए तो अच्छे ही हैं। तो मैं बालकनी होता है, लोअर स्टॉल होता है, और मैं कभी लोअर स्टॉल गया नहीं। एक बार गया था, मेरा दोस्त मुझे ले गया था, बड़ी अजीब बातें करके ले गया। कहता लोअर स्टॉल चलना, मैं कहा मुझे जाना। कह रहा है चलना, मैं क्यों? कह रहा है यार यही बातें तो बाद में याद आएंगी। मैं कहा मतलब? कह रहा क्या हरकतें करते थे, फिक्र नहीं करते थे, यही बातें बाद में यादें बनती हैं। आजा 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 आजा। ये ऐसा आदमी है जो प्रेजेंट में नॉस्टैल्जिया में जी रहा है। आप समझ रहे? ये यादें बना रहा है उनको जीते टाइम ही। मैं बस लंच करने गया था, चाइनीज खाने गए थे, वहां से निकल रहे हैं, कह रहे ओए याद है जब चाइनीज मैं चबा रहा हूं मैं भी यार, पेट तक तो पहुंचते खाने को। तो ये ना फालतू की फील में रहता है। क्या करता है ये? दोस्तों के यहाँ बैठ के वो चीजें एड्रेस करता है जो एड्रेस करने की जरूरत भी नहीं है। फालतू में जैसे चार दोस्त बैठे हैं, किसी ने जोक मार दिया, सब हंस दिए, ये दोस्ती के पल। मैं चबे यार, मैं जीने दे पलों को पहले तो यार। पल के बीच में तू बोलता रहता है, बाद में जब पल याद करते हैं तेरी आवाज आती रहती है उसमें। सच में ऐसे में गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया, सेम हरकतें थी। वी ब्रोक अप बट इट वाज म्यूचुअली डिसाइडेड दैट आई डोंट डिजर्व हर। इट वाज वेरी क्लियर राइट फ्रॉम द स्टार्ट। लड़ाई होने लगी थी ना, कितनी लड़ाई करोगे आप? एक ही लड़ाई कितनी बार करोगे? जैसे हम एक बार साथ में बैठे हुए थे एंड शी इज लाइक ओए कोई मोमेंट बना। मतलब क्या रिलेशनशिप्स में मोमेंट्स होते हैं ना? मैं कहा होते हैं। क्या तो बना फिर? मैंने कहा कि अभी तो गाड़ी चला रहा हूँ, इस टाइम कहाँ से मोमेंट बनाऊँ? क्या यही तेरी प्रॉब्लम है कि तू गाड़ी चलाते टाइम कुछ बोल ही नहीं रहा? अब क्योंकि तू कुछ बोल नहीं रहा, ये ड्राइव मुझे बाद में याद ही नहीं रहेगी। Because you're not saying anything, there's nothing memorable about this drive to remember later. तो मैंने खंबे में गाड़ी ठोक दी। आप पक्का याद रहेगी हमें। याद है वो पल जब छाती में स्टीयरिंग घुस गया था। हाय वो आईसीयू का वार्ड, भुला ही नहीं भूलता। देखो यार ये तो हो गए जोक्स, खत्म। अब मैं लाइफ में बताता हूँ कुछ। यार आज से 5 साल पहले मेरी लाइफ में बहुत ही डार्क टाइम चल रहा था। वो 5 साल पहले मैं क्राइम पेट्रोल में बहुत घुस गया था। मैं सारा दिन क्राइम पेट्रोल देखता रहता था। ऑफिस से छुट्टी लेके ऐसे कॉपी लेके नोट्स बनाता था देखते टाइम कि अनूप सोनी बोल क्या रहा है आखिर यार ये। अच्छा हमें सतर्क रहना है, हमारी गलती है मतलब सारी। वो जब बड़ा हुआ था तो समझा क्या फुद्दू शो है वो पूरा शो विक्टिम ब्लेमिंग पे बेस्ड है। क्राइम पेट्रोल वाले कह रहे हैं कि देखो यार
क्रिमिनल तो क्राइम करेगा ही, तुम सतर्क क्यों नहीं रहते हैं? अब तुम लोग अपनी बॉडी लेके बाहर घूमोगे तो क्रिमिनल तो काट ही देगा ना। वो तो बेचारा अपना काम कर रहा है, तुम क्यों घूम रहे हो गला लेके? इन्होंने आज तक गवर्नमेंट की गलती निकाली, इन्होंने आज तक क्रिमिनल की गलती निकाली। ये पुलिस की तारीफ के लिए शो बनाया है, क्योंकि आपने देखा होगा क्राइम पेट्रोल में पुलिस सारे केस सॉल्व कर लेती है, सारे। और पता है इनको एक तरीका आता है, इनको एक ही तरीका है इनके पास, फोन रिकॉर्ड्स निकालना। ये बस फोन रिकॉर्ड्स निकाल देते हैं पुलिस वाले। जब से इनको पता लगा ना कि फोन से कैसे ट्रेस करना है, स्टेशन से बाहर जाना ही छोड़ दिया है। इंडोर जॉब है वो। सारे केस ऐसे सॉल्व करते हैं। इंस्पेक्टर साहब इसका मर्डर हुआ, क्या करना है? बहुत सिंपल है, जिसका मर्डर हुआ पर उसके सारे दोस्तों को बुलाओ, सारे दोस्तों को खड़ा करो यहाँ लाइन में। अब सबके फोन रिकॉर्ड्स निकालो। निकाल लिए, दिखाओ जरा इधर हमको। हाँ, तो ये मर्डर से 15 मिनट पहले इसको लास्ट कॉल तुम्हारे नंबर से आई थी। तुम हो मर्डर? कह रहा मैं ही हूँ। हाँ, टफ डे एट वर्क। ये बता, ऐसे बंदे का मर्डर हो गया जिसके दोस्त ही नहीं थे। पुलिस की गाड़ी फट गई, क्या करेंगे? ये लोनली लोग क्यों मर जाते हैं यार? तो ने पता कि इनको ऊपर से प्रेशर आया, तो पता नहीं इन्होंने क्या किया। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सारे एपिसोड देखे हुए हैं। इन्होंने पूरे शहर के फोन रिकॉर्ड्स निकाल लिए, सच में पूरे शहर के, और लोकेशन से शॉर्टलिस्ट किया कौन कौन से लोग मर्डर स्पॉट के पास घूम रहे थे मर्डर के टाइम पे। सबको खड़ा किया, खड़ा करो उसको यार, दिखाओ सबके फोन रिकॉर्ड्स। इनको शौक चढ़ा ना मर्डर करने का, बताते हैं पहले तुम्हें। ये मर्डर स्पॉट के सबसे पास मर्डर के टाइम पे तुम्हारी लोकेशन दिखा रहे हैं। तुम हो मर्डर? मैं तो नहीं हूँ। क्या तार तुम ही हो ना? मैं ही हूँ। हाँ, क्यों बताइए क्राइम पेट्रोल ऐसे डायरेक्टली नहीं दिखाते कि इस लड़की का मर्डर हुआ है। ये उसका नाटकीय रूपांतर बनाते हैं और उसमें अपनी कमेंट्री देते हैं। ऐसे दिखाएंगे मर्डर वाले दिन ऐसे सुबह सुबह लड़की उठी, हाय पापा। उसे क्या पता था कि उसका आखिरी हाय पापा होगा। कोई मर गया, तुम मजे ले रहे हो उसके? उसे पता था मतलब। और इसको पूरा डे दिखा देते हैं, पूरा डे की लड़की सुबह उठी, हाय पापा, पापा को पप्पी, आए मम्मी, मम्मी को पप्पी, आए कुत्ते, कुत्ते को पप्पी। मैं इतना कौन खुश है अपने घर पे? मेरे घर में तो ऐसे सुबह नहीं होती। सच में मैं इसको देख के सोचा था, मैं कहा हमारी फैमिली डिप्रेस तो नहीं कहीं? हमें तो प्यार ही नहीं इतना यार सुबह उठ के। हमारी नहीं पप्पियां झप्पियां चल रही, लड़ाइयां ही चल रही उल्टा। ये कोई टाइम है उठने का? आप चुप रहो, तुम चुप रहो, मैं ठीक है। खैर, उसमें दिखाया था कि सुबह सुबह टाइम था, उसका बाप सो रहा था और ये उठ के जा रही थी। और पहले तो मैं बाप से पहले उठ गए, मैं तो नहीं मानता ये सब। अपने बाप से पहले कौन सो के उठता है? मेरा बाप अपने बाप से पहले नहीं उठता, सच में। वो दादाजी रात के 3 बजे सुबह हो गए, मैं सो जाओ आप यार। क्या कर रहे हो आप? हम सोने जा रहे हैं अभी। नहीं, नाश्ता नहीं मिलता 3 बजे। इनका दिमाग खराब हो रहा है, इनके दांत उखाड़ो, इधर लाओ। जाओ, बाद में मिलेंगे, सो जाओ चुपचाप। खैर, उसमें दिखाया कि उसका बाप, सुबह सुबह टाइम था, उसका बाप सो रहा था और एसी चल रहा है, धूप आ रही है, चादर लेकर। उसको देख के मुझे नींद आ रही थी, सच में बहुत मजे में सो रहा था, आराम से सो रहा है। ये आई, अपने सोते हुए बाप के ऊपर आके कूद गई, कहती उठो पापा, उठो, क्या करे पापा, सुबह हो गई, कितना सोओगे? और इसके पापा क्या बोल रहे हैं? ओहो, शैतान आ गई।
बहुत क्लियरली नाटकीय रूपांतर है ये। क्योंकि अगर मेरा बाप सुबह वैसे सो रहा हो और मैं जाके उन पे कूद जाऊं, तब होगा असली क्राइम पेट्रोल छोड़ो। हाँ, मेरा बाप मुझे शैतान नहीं बोलने वाला। वो जो बोलेंगे बाद में उन्हीं को शर्म आएगी। पर ड्रामा बनाने का पॉइंट पता क्या है कि देखो यार, मर्डर हुआ है 1, एपिसोड बनाने हैं 2, तो ये ना सस्पेंस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि आपको गैस करना है क्रिमिनल कौन होगा, क्या पता बाप ही निकले। और जिस तरह उठाया था बाप ही निकलना चाहिए था। और मैंने ना इसलिए देखना बंद किया क्राइम पेट्रोल, क्योंकि मेरे लिए पर्सनली सस्पेंस खत्म हो गया था। मुझे पहले ही पता चल जाता था कि क्रिमिनल कौन है, क्योंकि वही 15-20 एक्टर हैं इनके पास, ठीक है। उन्हीं में गंदी शक्ल वाला पकड़ रखा है, हर बार वो रेपिस्ट ही बनता है। मैंने कहा इस आदमी की सोशल लाइफ क्या रह गई अब। इसकी बीवी को आगे पड़ोसन छिड़ जाएगी, आपका पति बस रेपिस्ट के रोल करता है, क्या चक्कर है। नहीं बहन जी देखो, वो तो एक्टिंग होती, इतनी एक्टिंग नहीं होती बहन जी। हाँ बच्चों दूर रखो उसको आप बस। चलो बेटा, बेटा ये गंदे अंकल नमस्ते नहीं करनी। क्राइम पेट्रोल ना सॉल्ट केसेस दिखाते हैं, सॉल्ट केसेस। ये जो आपको मर्डर दिखा रहे हैं, जब आप देख रहे हो एपिसोड, उस टाइम वो सजा काट रहा है जेल में, वो सजा काट रहा है, वो जेल की कैंटीन में बैठ के अपना ही एपिसोड दिख रहा है। अच्छा मैं दिखा रहे हैं आज, हाँ ऐसे ही मारा था, ऐसे ही मारा था। यही बातें तो बाद में याद आती हैं। But that's truly a... बंद कर दिया मैंने क्राइम पेट्रोल देखना फिर यार। मैं दिमाग खराब हो रहा था सच में, मैं झूठ नहीं बोल रहा आपको। मेरे सपने में अनूप सोनी आता था। मैं कहा ये कैसी लाइफ जी रहा हूँ मैं, मेरे सपने में अनूप सोनी आ रहा है। नहीं बंदा बुरा नहीं है, पर सपने में आने लायक भी नहीं है ना। मतलब मैं पार्टी में आ रहा हूँ, लोग कह रहे हैं बाय, मैं कहा सतर्क रहें, सुरक्षित रहेंगे। मैं कुछ अच्छा देखते हैं जिससे कुछ इंटेलिजेंस बढ़े, तो मैंने मतलब कुछ फायदा तो होना है एजुकेशन। तो मैंने कॉस्मोस देखना शुरू कर दिया। कॉस्मोस पता है आपको? कॉस्मोस यूनिवर्स की डॉक्यूमेंट्री है। यूनिवर्स पता है ना, बहुत सही होता है, मुझे बहुत पसंद है यूनिवर्स। और डॉक्यूमेंट्री बहुत सही थी, बस में कुछ चीज़ मुझे अजीब लगी। वो ना बोल रहे थे कि हम अर्थ पे हैं, वो अजीब नहीं है, वो तो शुक्र है। बाकी प्लैनेट्स तो बहुत ही छोड़ो, बाकी प्लैनेट्स की बिचिंग करने नहीं आए हम यहाँ पे, ठीक है। कहते हैं अर्थ, हम अर्थ पे हैं, अर्थ एक सोलर सिस्टम का पार्ट है। तो कहते हैं ऐसे बिलियन सोलर सिस्टम मिलाओगे आप, बिलियन, तो जाके एक गैलेक्सी बनेगी। ऐसे बिलियन गैलेक्सीज मिला दो, एक लोकल ग्रुप बनता है उससे, फिर बिलियन लोकल ग्रुप मिला दो, अब है एक और बिलियन, और जब ऐसे 5-6-12 बिलियन लगा लोगे, तब जाके हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स बनता है कि भाई अभी इतना यूनिवर्स है ढूंढने को, और पक्का है, पर अभी तक तो इतना ही पता है कि इतना ढूंढना है। मैं कहा जब इतना है अभी ढूंढने को, तो रहने दो फिर। तुम बस लेवल बढ़ा रहे हो बच्चों का अब, और ढूंढने का इतना शौक है, कोई ढंग की चीज ढूंढ लो। मेरी सॉक्स नहीं मिल रही। आपने देखा बहुत सारे लोग जब यूनिवर्स की बात करते हैं तो बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन देते हैं जो कि सच है, मतलब पर हमारे किसी काम की नहीं है। पता नहीं क्यों देते रहते हैं फालतू में लोग। आपने सुना होगा लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई इंसान तो कुछ भी ना, हम ब्रह्मांड में हम तो कुछ भी नहीं है, इंसान तो मतलब हम तो थूक के बराबर भी नहीं है, मतलब हम उसमें हम इतने छोटे हैं। मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? ये फालतू बातें क्यों बता रहे हो मुझे? हाँ स्टार से तो छोटे ही होंगे हम, पर स्टार का एग्जाम थोड़ी देना बैठ के। उसमें स्टार्स बता रहे थे, कहते हैं स्टार्स लाइट ईयर्स दूर है। लाइट ईयर्स मतलब लाइट को सालों लगते हैं वहां से यहाँ पहुंचने में। तो बताते जो अभी आप स्टार देखते हो ना, एक्चुअल में स्टार है भी नहीं, स्टार फट के मर चुका है। वो तो लाइट आपकी आंख में अब पहुंची है, इसलिए आपको अब दिख रहा है। मैं क्या मतलब बचपन से चूतिया कटे जा रहा है? वो पापा कहते दादी है नानी है, फट गए सारे। बड़ी गंदी मौत मरे हैं।
तो मुझसे पूछता आपकी नानी कैसे बनी, मैं फट के। पहले तो मैं कॉलेज पहुंचा, मुझे गांजा मिल गया, मैंने फूका, सेमेस्टर खत्म हो गया। वो बहुत सही चीज है। मैंने 6 महीने इतना फूका ना, 2 बार तो मैं शिव जी के सपने में आ गया। My name is Anubhav Singh Bassi and I am from a very civilized city. मेरठ, नोएडा। हमारे आओ कभी, वहाँ आदमी ज्यादा, खबर आती है फिर प्रॉब्लम हो जाती है। And I belong to very civilized community also. जाट हूँ मैं। Thank you. And I am a lawyer by profession. वो कहते हैं कुछ नहीं करते, LLB करते हैं। वो नहीं हूँ मैं, मैंने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से किया। क्योंकि कोटा होता है ओबीसी नाम का, मेरे पास कोटा था। एक कोटे के साथ प्रॉब्लम पता है क्या है? कोटा एडमिशन लेने के बाद नहीं चलता। जब मेरा एडमिशन 20 नंबर कम पे हुआ है, तो अंदर जाके पासिंग मार्क्स सबके सेम क्यों है? अंदर जाके पास ही नहीं हो जा रहा। पहले तो मैं कॉलेज पहुंचा, मुझे गांजा मिल गया, मैंने फूका, सेमेस्टर खत्म हो गया। वो बहुत सही चीज है। मैंने 6 महीने इतना फूका ना, 2 बार तो मैं शिव जी के सपने में आ गया। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा है, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा कि थोड़ा हमारे लिए भी छोड़ दो बस। फिर एग्जाम्स आए। हाँ, मैं मजाक थोड़ी कर रहा हूँ। ओबीसी से ओसीबी में दुनिया देख ली थी मैंने। एग्जाम साहब ने पहली बार एग्जाम दिए, हम सारे फेल हो गए, बस ओबीसी वाले, बाकी सब पास हो गए। हमें लगा डिस्क्रिमिनेशन है। उन्होंने कहा नहीं तुम चूती हो। हमने कहा क्या करना है, करे जाके पढ़ाई करो। हमने भाग, ये जैसे पता ही नहीं था हमें ठीक है हम कर लेंगे कुछ। हम हॉस्टल पहुंचे, हमने जाके कमेटी बनाई, सारे ओबीसी इकट्ठे किए। हमारे ग्रुप में आधे नोएडा के गुज्जर, आधे मेरठ मुजफ्फरनगर के जाट, और 2-3 इस देश के कोनों से आए हुए लोग। सबने कमेटी बनाई कि अब से हम करेंगे चीटिंग। हाँ, लेकिन हम करेंगे सामूहिक चीटिंग। सामूहिक चीटिंग पता क्या होता है? मैं बताता हूँ। चीटिंग का सोर्स एक होगा, पास सारे हो जाएंगे। हमने क्या करा, हमने क्वेश्चन पेपर देखा अपना, मैंने कहा इसमें ना ट्रू फॉल्स आते हैं 20 नंबर के। मैंने कहा ये टीपने बस, पास हो जाएंगे। हमने प्लान बनाया, एक लड़के को टास्क दिया, हमने कहा एक काम करियो, आगे वाली कॉपी में से ट्रू फॉल्स देख लियो और बाथरूम के गेट के पीछे लिखाइयो। हम सारे एक एक करके जाएंगे, ट्रू फॉल्स देख के आ जाएंगे। सिंपल। पहले दिन ट्रू फॉल्स लिख के आया कि खुद ही मायूस खड़ा हुआ है। हमने क्या हुआ, कह रहा वहां ना 1500 ट्रू फॉल्स लिखे हैं। मैंने कहा बहन से पहले से हो रहा है, हमारा यूनिक नहीं था। मैंने कहा एक काम कर, हमारे वाले ट्रू फॉल्स पे एक बॉक्स बना क्या। हाँ, एक बॉक्स बना क्या, हमें पता चल जाएगा हमारा है। लिख के आया, आधे लौंडे अब भी फेल हो गए, क्योंकि जो लिख के आया ना, इसकी हाइट है 6 फुट 4 इंच। ये महाशय यहां लिख के आ गए ट्रू फॉल्स, छोटे छोटे जा रहे, नीचे के 4 देख पा रहे बस, ऊपर के 6 में तुक्के मार रहे हैं। एक तो कमोड पर चढ़ के देख रहा था, उसमें गिर गया। इन्होंने आकर रिवॉल्व कर देकर हम नहीं खेलेंगे मेरा गेम, चेंज करो तुम ये। जब तक हमको चेंज करते, नेक्स्ट डे हमारे टीचर को ही पता चल गया। उसने एग्जाम में लिख दिया इफ ट्रू वाई। लॉन्डे उसमें भी लिख रहा है बिकॉज इट नॉट फॉल्स। क्या क्या लॉन्ग आंसर से टफ बना दिया उसने। उसके बाद हमने ज्यादा क्रिएटिव बनने की जरूरत नहीं है, पहला वाला दो। हाँ, हमें डिग्री चाहिए, वापस आओ। हमने वो पुराना वाला लिया, अब प्लान किया कि कोई दरवाजे पे लिखेगा यार, थोड़ा स्मार्ट। हमने डिसाइड किया कागज पे लिखेंगे, और एक कागज वॉशरूम में लड़का छिपा के आ जाएगा। फिर 1 घंटे बाद जब टीचर को नहीं पता चलेगा,
तो अब एक लड़का चाहेगा, कागज लेके आएगा, सबको पास कर देगा। सिंपल। अब जो कागज लेने गया था ना, उसे दुनिया की सेफेस्ट जगह मिली, पेन की कैप। उसने पेन की कैप में फर्रा देके पेन बंद कर दिया। पेन से फर्रा फंस गया। ये अपनी सीट पे बैठ के टक 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 कर रहा है, फर्रा ही बाहर नहीं आ रहा। हम इसे कह रहे फर्रा पास कर, तो पेन की कैप दे रहा। क्लास में पेन की कैप घूम रही है। थोड़ी देर में टीचर को कैप मिल गई, वो कैप का पेन ढूंढ रहा है। और जिसका पेन था ना, इसने पेन फेंक दिया। ये चूतिया बिना पेन के बैठा है, खाली हाथ। टीचर आया, कह रहा तेरा ही पेन है, कह रहा मैं तो पेन लाया नहीं। ये नाम कैसे लिखा है? कह रहा ये आगे वाले से मांगा था। आगे वाले ने पेन मुझसे मांगा। कह रहा तो आप ही का पेन है, पहचान नहीं पा रहे हो? टीचर कह रहा बेटा चीटिंग लगी तो उस पर तू गया आज। कह रहा ऐसा नहीं लगती चीटिंग, इतना कानून मैं भी जानता हूं। कानून का ही पेपर है, जानता है तो लिख दे। कह रहा लिख तो दो, पर पेन नहीं है ना। और ये बच्चे नहीं चले क्लास के एक तरफ। इसका एक दोस्त बैठा वहां, उसे ये भी नहीं पता है वो क्या रहा है। वहां से हाथ उठा, कह रहा सर मेरी कैप है। कह रहा यहाँ कैसे आ गई है? कह रहा मैंने फेंक दी थी। कह रहा हमने तो नहीं देखा। कह रहा तो पकड़े जाने के पर्पस से फेंकी भी नहीं थी। टीचर घूम के गया इसकी सीट पर जाके, इसका पेन उठाया, कैप उठाई। कह रहा बेटा ये तो इसकी कैप ही नहीं है, तो इसमें टाइट है। कह रहा तभी तो फर्रा फंस गया। टीचर ने कैप लिया, वो अपनी सीट पे जाके टक 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 कर रहा। फर्रा अभी भी नहीं निकला। टीचर ने कैप तोड़ी, फर्रा निकाला, उस पर लिखा 4 ट्रू है 6 फॉल्स। मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगा, बस बताओ है कौन ये? ले, कर लो चीटिंग। आज तो नहीं, मजा हुआ था, लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं था ना हमारे पास, प्लानिंग थी। एक लड़के ने हमारा समूह ही तोड़ दिया। हाँ, इसे हम पे विश्वास नहीं था, तो इसने कहा मैं अपने आप कर लूंगा। हमने कहा ठीक। अब नेक्स्ट डे हमें सिर्फ इसे देखना है। आज नहीं होना पास, इसको देखेंगे आज क्या करेगा। इसे अपने शरीर की सबसे अच्छी जगह मिली, पैर के नीचे। ये पैर के नीचे नोट्स लिख के ले गया। जब तक हॉस्टल से एग्जामिनेशन सेंटर पहुंचा ना, वो छप गया चप्पल पे उल्टा। अभी एग्जाम में बैठ के भी चप्पल घुमा रहा। टीचर आ कह रहा क्या ये? कह रहा डिजाइन है। कह रहा एक चप्पल पे। कह रहा हाँ सस्ती ली थी तुझसे मतलब। टीचर ने उठाया, देखा, कह रहा इससे करके दिखा चीटिंग। कर कर। ये पहन के बाथरूम चला गया। टीचर पीछे पीछे गया, तो शीशे के आगे चप्पल ले खड़ा हुआ है। नेक्स्ट डे अपने आप आ गया, क्या वापस आ गया, अपने आप आ गया। कह रहा भाई वापस ले लो। कहा जा। लेकिन उसी टाइम हमारी क्लास में था अब्दुल ओबीसी की लिस्ट में लास्ट था। इसे कोई उम्मीद नहीं थी दुनिया से। ये जी चुका था जिंदगी, इसका हो गया था। ये आया, कह रहा कि यार देखो ऐसा है, मैं तो ना पढ़ पाता हूँ ना चीटिंग कर पाता हूँ, तो मैं ना क्लास को डिस्टर्ब कर दूंगा। क्यों? कह रहा देखो जब मैं डिस्टर्ब करूंगा तो टीचर मेरे पास आ जाएगा, तुम सब पीछे से चीटिंग कर लेना। कहो हम सब में एक सैक्रिफाइस भी कर रहा है। मैंने कहा ठीक है। एग्जाम शुरू हुआ है, पहली सीट पे बैठा है, टीचर की तरफ देख के अपना हाथ देख के लिख रहा है। हाथ पे लिखा नहीं इसका कुछ, ये बस बकचोदी कर रहा है। जैसी टीचर ने इसकी तरफ देखा, हाथ बंद कर लिया। टीचर इसकी तरफ आया, हाथ पीछे कर लिया। और इस टाइम पे हमें चीटिंग करनी है, हम अब्दुल को देख रहे हैं। मजा इतना आ रहा था, हाथ ही नहीं खोल रहा। टीचर सर पे खड़ा होकर हाथ खोल कर नहीं खोलूंगा। करस पे भी लिखा, करा पागल है क्या। टीचर ने जब तक उसकी वाली उंगली मोड़ के आने लगा दी, ये नहीं खोल रहा। कह रहा अच्छा एक सेकंड, खोल रहा हूं। अल्लाह रहम रहीम। टीचर की तशरीफ फट गई।
पागलों की तरह घूम रहा है, क्या हुआ अभी ये? हमसे आए, इसके हाथ पे कुछ लिखा था, मेरे को पता नहीं, हमने तो ये भी सुना इसे काला जादू आता है। टीचर ने उसे पास कर दिया, हमें फेल कर दिया बेंचर। लेकिन हम इंप्रेस हो गए, हमने कहा इतना जीनियस लड़का हमारे बीच क्या कर रहा था। हमने कमेटी का प्रेसिडेंट बनाया उसको, हाँ हॉस्टल तक लेके आया, कमरे बिठा के बाहुबली बोल के हॉस्टल चल। अगले दिन ये चढ़ भी गया प्रेसिडेंट बन के, कह रहा नेक्स्ट प्लान बहुत सही है। क्या कह रहा, ऐसा प्लान है पेपर कैंसिल हो जाए। मैंने कहा कर दे यार प्लीज। क्या प्लान है? कह रहा देखो 10 से 1 का पेपर है, 12:05 पे मैं खांसूंगा, तुम सब अपनी टेबल हिलाने लगना। ये ग्रेजुएशन में हो रहा है। हमने कहा उससे क्या होगा? कह रहा टीचर को लगा भूकंप है, वो कहेगा भागो, तो अपनी आंसर शीट लेकर भाग जाएंगे, पेपर कैंसिल। मैं कहा फकिंग जीनियस। अगले दिन एग्जाम में 12 बजे तक किसी ने कुछ नहीं लिखा है, कैंसिल होने वाला था। 12:05 पे खांसा, हम सब अपनी टेबल हिला रहे। टीचर ने बाहर जाने को बोला ही नहीं, और इसने हमें ये नहीं बताया रुकना कब है। अब अगर अलग अलग टाइम पर रुके तो भूकंप खराब हो जाएगा। ये सिग्नल देके खांस रहे, हम और तेज ला रहे। टीचर ने आगे वाली रो को घूरा, ये रुक गए, पीछे वाले अभी भी ला रहे। टीचर घूरता चला गया, सब रुकते चले गए। तो लास्ट सीट पे बैठा था, खड़ा हुआ, कह रहा सर भूकंप आया था, वो ना ऐसा करके निकल गया। टीचर कह रहा इधर आइयो, चमन छूती है। अगली बार भूकंप आए ना तो सब बता दियो कि टीचर्स टेबल भी हिलानी होती है। बट उन्होंने फिर ऑफकोर्स निकाल दिया, और मैंने भी छोड़, मैं कहा हाँ ठीक है, बहुत नौकरी मिल जाएंगी, मैं कोई फुद्दू नहीं हूँ। मैं था फुद्दू, बस अवेयर नहीं था मैं, कॉन्फिडेंस। तो वहाँ से मैं निकाल दिया, तो मैं कहा ठीक है अभी घर चलते हैं आराम से, अब थोड़े दिन चिल मारते हैं अपना आराम से। तो मैं घर पे बैठा हूँ, मेरे डैड कह रहे हैं कि तुम्हारा यार तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, तुम्हारी नौकरी चलेगी। मैं कहा फर्क क्या पड़ना उसमें, दोबारा मिल जाएगी, नहीं हुआ तो आपका घर बेच देंगे। मैं कुछ किए ना सेविंग्स मेरे लिए। तुमने ऐसे टेंशन में तो कह रहे सुनो तुम ना शादी कर लो। मैं मुझे नहीं करनी, कह रहे कर लो। मैं समझ नहीं आता नहीं करनी। कह रहे कुछ लड़कियों की फोटोज भेज रहा हूँ, एक बार देख लो बस। दलाल जैसी बातें नहीं। तो आपको नहीं अच्छा लगा जो किया बना। मैं सच में बोल दिया, बहुत बुरा मान गया। वैसे रोज फोन करते हैं, 4 दिन फोन ही नहीं किया इसके बाद। ऊपर जाके मॉम को बता दिया दलाल बोल रहा है। मेरी मॉम मुझे फोन करें, क्या बोलते हैं पापा को? वो काम छोड़ चुके हैं अब। कोई चक्कर नहीं। बोला था लाइक पढ़ाई, सी आई स्टिल कांट रीड, आई मीन आई कैन रीड बट आई डोंट लाइक टू रीड। अ लॉट ऑफ पीपल रीड बुक्स एंड एवरीथिंग। लाइक मेरे बहुत सारे कमेडियंस बोल रहे हैं वो गवार कर ले जरा, ठीक है पढ़ाई कर ले, बहुत जरूरी है रीडिंग बहुत जरूरी, लाइक बुक्स। मैंने बहुत सारी वीडियोस देख ली, व्हाई रीडिंग इज इंपॉर्टेंट। सच में, पर मुझे उससे कोई जो एम्पैथी मैं चाहिए नहीं, जो भी है। और बहुत कुछ था, बट मैं तो बोल रहा डूड इट विल हेल्प यू बिकॉज दैट्स हाउ यू लर्न न्यू वर्ड्स। नए वर्ड्स बुक्स पढ़ के पता चलते हैं। 20-25 साल हो गए मुझे लोगों से बातें करते हुए। ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि यार एक आधा वर्ड और पता होता ना, तो ये हमारी बात इतनी अच्छी होती है आज, ये कॉन्वर्सेशन निखर के बाहर आती है अगर 3 वर्ड एक्स्ट्रा पता होता है। क्योंकि सिर्फ वर्ड सीखना काफी नहीं है, उस वर्ड की लेटेस्ट वर्जन कौन सा चल रहा है सोसाइटी में वो पता होना चाहिए आपको, कि कौन सा सिनोनिम आजकल एक्टिव है। सच में मेरे दोस्त एक बार उल्टी कर रहा था दारू पी के, मैं कहा आर यू वॉमिटिंग? आई एम प्यूकिंग। मैं कब हो गया ये, कब हुआ, कब? ये कौन सी मीटिंग है जहां मुझे नहीं बुलाते? और तू बच्चे उल्टी कर रहा है, मुझे इंग्लिश सिखा रहा है?
चल तो रहा था वॉमिट अच्छा खासा, क्या हो गया? बोर हो गए इस वर्ड से? ये कौन है? ये ह्यूमंस के नखरे हैं इतने कि यार नया लाओ वॉमिट यार, 4 साल हो गए वॉमिट ही बोले जा रहे हैं, क्या और क्या वर्ड लाओ क्या? दोबारा वॉमिट सुन लेना वॉमिट ही आ जाएगी। हमारे नखरे नया वर्ड, कुत्ते को देखा बाबा बाबा वही चल रहा था तब से। पूरी स्पीशीज चल रही है ग्लोबली भाव पे बस। पता वो भी काफी नहीं है। प्रोनाउंसिएशन पता कर लो, प्रोनाउंसिएशन पता नहीं चाहिए, सॉरी मेन वही है, वरना जजमेंट बहुत ज्यादा ही आएगी। कोई फायदा नहीं आपका। सारी आपने बात क्या की, इट डजंट मैटर अगर आपने गलत प्रोनाउंस कर दिया उसको। मैं अपने दोस्त के पार्किंग में जा रहा था, मैं कहा पार्किंग वाले ने रिसिप्ट दी क्या? कह रहा क्या बोला तूने? मैं कहा रिसिप्ट। क्या रिसीट होता है गवार? जब मैंने गलती बोला था तो तुझे कैसे पता लगा मैं क्या बोल रहा था? जब रिसीट बोला तो समझ में आ गया, रिसीट ही बोल रहा हूँ, कम्युनिकेशन हो गई ना। हाँ तुझे क्या लगा राकेश बोल रहा हूँ मैं? और जब पता लग गया क्या ले, अब पता ये बंदा फिर भी ठीक था क्योंकि इसने मुझे मुंह पे ही करेक्ट कर दिया, ओ गवार, ये फिर भी ठीक है। कुछ लोगों को लगता है कि मिस प्रोनाउंसिएशन इतनी बुरी बात कर दिया आपने दैट इट्स रूड टू करेक्ट समबडी देन एंड देयर, कि हम इसको बता कैसे सकते हैं कि क्या घोर पाप किया है इसने आज। नहीं तो ये क्या करते हैं, वर्ड की जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है उसको सेंटेंस में यूज करके दिखाते हैं आपके सामने, टू इनडायरेक्टली टेल यू कि देख ऐसे था। जैसे वो पार्किंग में तुझे रिसिप्ट दी क्या? हाँ उसने मुझे रिसीट दे दी। अच्छा मुझे तो रिसिप्ट नहीं मिली। कहाँ है रिसिप्ट? रिसिप्टें कहाँ हैं? रिसिप्टें चली गई। अब पता है मैं बाद में सोचा था प्रोनाउंसिएशन का तो कोई लॉजिक भी नहीं है, लगता बस इनफ लोग चाहिए वर्ड को प्रोनाउंस करने के लिए, तो वर्ड पहुंच जाएगा। ऐसे ही तो लैंग्वेज शुरू हुई थी। शुरू में ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने बोला देखो भाई हमने इंग्लिश बना ली, हमें सारी आती है, हम बताते हैं कैसे बोलना, ठीक है सारे बैठ जाओ। हाँ हैरस होता है हैरस, अमेरिकन कहते हैं हम हरास बोलेंगे, कहने नहीं हैरस होता है ना, जल्दी चेक करो। हाँ हैरस होता है, हैरस बोलो। हम हरास बोलेंगे, क्या कर लोगे? कहने नहीं हमने इंग्लिश बनाई है, बहुत दिन से लगे हुए थे प्लीज यार। तो अमेरिकन कहते हैं हमारी पूरी कंट्री 50 मिलियन लोग सब मिलके हरास ही बोलेंगे, जो खाना वो खा। हम जा रहे हैं, अमेरिकन इंग्लिश होती है। क्या एटीट्यूड है उनका, जो बोलने का मन था उन्होंने वही बोला, उन्होंने कहा ये अमेरिकन इंग्लिश है, बहुत सही। इंडिया वाले क्यों पीछे रह रहे हैं? अगर पॉपुलेशन ही गेम है तो सबसे ज्यादा लोग वैसे इंग्लिश बोलते हैं जैसे हम बोल रहे हैं, तो आइडिया और जुड़ जाएगी एक और इंग्लिश बीच में, आप जो मर्जी बोलते रहो। बोल दो इंडियन इंग्लिश है, क्या फर्क पड़ता है? जो पोटैटो पोटैटो पुटूटू, इट डजंट मैटर। कोई रूल मानने की जरूरत नहीं है आपको। CAT डॉग माचो आ गया। मैं जब 12th में था ना तो मुझे ऐसा लगता था मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है ना कि मैं सब बच्चों के ऊपर सुतर के चला जाऊंगा। सारी कंपनी बोल रही है हमारा एक बार जॉब कर लो। प्लीज 5 मिनट के लिए कर लो, हमारी प्रोफाइल इंप्रूव कर दो प्लीज। मैंने सारे एग्जाम दिए जितने होते थे, MBBS का फॉर्म भर दिया, बायो थी भी नहीं मेरे पास। देख लेते क्या पता हो जाए इसमें। IIT AEEE सारे एग्जाम दिए मैंने। AIEEE मेरी रैंक आई 3 लाख कुछ। पता नहीं इतने बच्चे थे भी कि नहीं थे, या मैंने इंटरनेट कैफे पे रिजल्ट देखा और मैं घर तक अपनी रैंक ही भूल गया। मेरी इतनी बड़ी रैंक आई। घर आके पापा ने रैंक पूछी, मेरी जेब में 100 का नोट था, मैंने नंबर पढ़ दिया उसको। यार मेरी रैंक में कॉमा लगे हुए थे यार, ये कोई बात है करने की?
इंटरनेट कैफे वाले ने पैसे नहीं लिए मुझसे। मैंने कहा भैया कितना वगैरह, बहुत ज्यादा। सुबह से जितने बच्चे आए आपके मिला के आइए, पता आपको? फिर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी चला गया, मुझे कोर्स मिल गया केमिस्ट्री ऑनर्स। वो लगी जहर है। हाँ, उस टाइम में ठीक से पैक नहीं बना पाता था, तो मैं सॉल्यूशन तो क्या ही मिला लेता आपस में। मैं जो भी चीज मिलाता था उसमें से धुआं निकल जाता था। मैंने सूंघ के देखा नशे में नहीं हो रहे, मैंने कहा ये नहीं चाहिए लाइफ में। लॉ स्कूल पढ़ा था, 5 साल का इतना बड़ा हॉलीडे पैकेज था। हम हॉस्टल पहुंचे थे ना। कितने लोग हॉस्टल में रहे कभी? बॉयज हॉस्टल में कितने लोग रहे हैं? ठीक है, जो लोग नहीं रहे हैं तुम्हें रहना चाहिए। एक बार तुम्हें जीवन का वो सार पता चलेगा कि तुम्हें क्या क्या लाइफ में नहीं करना होता है। बॉयज हॉस्टल में रहते हैं जानवर जो बोल सकते हैं। हॉस्टल में रहना शुरू किया। हमारे हॉस्टल में एक बात फैली हुई थी कि इस हॉस्टल में एक अंकल जॉन नाम का भूत रहता, जो प्यासा है। किस चीज का ये नहीं बता। हम सेकेंड ईयर जो है वो हमारी रैगिंग लेता था। उनका एक ग्रुप था त्यागियों का, मतलब एक लड़का था त्यागी जिसका वो ग्रुप था। यार एक तो सीनियर हमारी रैगिंग ले रहे थे, रैगिंग नहीं ले पा रहे थे। हाँ, मेरे रूम में आके त्यागी आया, ओल्ड मॉन्क का अद्धा रखा, कहता इसको एक बार में खत्म करना। ये रैगिंग है, इसको पार्टी नहीं कहते। मैं कहा तुम रोज आया करो मुझे रैगिंग लेने। फिर हमारे थोड़े दिन में ऐसा होता रहा कि क्लैश हो रहा है आपस में, तो हमें लगा कि यार हमें भी अपना हॉस्टल में नाम करना है। अब्दुल याद है ना मीटिंग? उसके अलग ही फैन चल रहे हैं। वो आया एक दिन मेरे रूम में आके मुझसे बोला कि बस सुन, हमें ना हॉस्टल में नाम करना अपना। मैंने कहा ठीक है करते हैं, थोड़ी देर रुक जा। कुछ प्लान है? कह रहा कोई प्लान नहीं अभी करना, चलो। ठीक चल। रात को 1-1:30 बजे हम निकले नाम करने। पूरे हॉस्टल का एक चक्कर लगा, समझ नहीं आया, वापस आ गया। हमने क्या करे, दीवारों पर नाम लिखते, करना क्या है। फिर हमें लगा कि यार पानी पी लेते हम वाटर कूलर गाँव पे। मैंने कहा अगर हमें अभी ऊपर वाले फ्लोर पर जाएं और जाके उनके वाटर कूलर से पानी पी लें तो कितना नाम हो जाएगा कि 2 लड़कों की हिम्मत देखो, रात को ऊपर आए और सारा पानी पी गए। कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही थी उस टाइम। हमें तो हाथ मिलाए, गले मिले एक दूसरे से। क्या बढ़िया आइडिया आया भाई। हम ऊपर गए, जाके वाटर कूलर के सामने खड़े। वाटर कूलर के पीछे से आवाज आई, इसमें कभी पानी नहीं आता। हमने साइड से देखा तो त्यागी निकल रहा नीचे से। हमने देखा, हमने से देखा बहुत शराब पी रखी है उसने, इतनी देर से आँख खुल रही उसकी। कह रहा तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा हम कहाँ हैं यहाँ। तो 15 सेकंड तक कुछ नहीं बोला। हम दोनों यहाँ से चले गए। थोड़ी देर हमने वेट किया, ये चला गया, हम वापस आए, हमने वाटर कूलर चला के देखा, उसको पानी नहीं आ रहा। हमने कहा क्या कैसे नाम कैसे करें हम? फिर हमने एक दूसरे की तरफ देखा और हमें लगा कि अगर हम ये वाटर कूलर उठा के अपने रूम में ले चले तो बहुत नाम हो जाएगा। तो हम दोनों ने वाटर कूलर उठाया, इतना ऊंचा था वो, बहुत भारी। अब्दुल के तो प्राणी निकल के उठाने, मैंने तो एक हाथ से उठा लिया। आई एम स्ट्रॉन्ग। बहुत भारी था वो, मुझसे भी। हम उठा के थोड़ी दूर चले तो हमने देखा उसका तार लगा हुआ है वहां पे बिजली का। हम दोनों के मुंह से एक साथ निकला, ये बिजली से चलता है। हम वापस रखा, हमने उसका तार निकाला, उसको उठा के थोड़ी दूर चले। थोड़ी दूर जाके हम थक गए। हमने अब क्या करें इसका, अब तो नहीं मन कर रहा। पर अब किसी को बताएंगे कैसे कि हाँ कैसा है। हमने लेके फिर हमने थोड़ी सी और मेहनत करते हैं, थोड़ी दूर और लेके चल रहे, नीचे तक लाने की हिम्मत थी। थोड़ी देर बाद हम थक गए। हमने कहा सुनो वैसा है, साइड में दिख रही है रेलिंग। हमने नीचे देखा,
मैंने कहा अगर हम इसे डायरेक्ट भेज दें तो बहुत ही नाम हो जाएगा। सीधा सेकंड ईयर में आ जाएंगे हम सुबह। हमने वो रेलिंग पे रखा, पलट दिया। उसका जो तार था वो रेलिंग में लच गया। अब वाटर कूलर झूल रहा है वहां पर। तुमने कहा कैसा फुद्दू नाम हुआ हमारा, हम कोई चीज फेंक भी नहीं पाए। मैंने अब्दुल से कहा क्या करना है, कह रहा भाई इसको खींच लेते हैं। उठा तो तू पाया नहीं था। उसका जो 3 पिन प्लग है उसकी रेलिंग में अटका हुआ है। मैंने कहा भाई अब्दुल निकलेगा तो है नहीं, कुछ करना पड़ेगा, इसको काट देते हैं। कहता रुक मैं मेस से चाकू लेके आता हूँ। मैं कह लिया मेस में से इतना बड़ा चाकू लेके आया। मैं कह सब छोड़ पहले मेस वाले के पास चल। मुझे उससे पूछना इससे काटता क्या है वो, ये चिकन के नाम पे ऊंट खिला रहा क्या मैं। हमने उससे रखा, उसका प्लग काट रहे हम दोनों। वो कटा, जैसे ही वो प्लग कटा वाटर कूलर नीचे, ग्रेविटी ने अपना काम दिखाया, प्लग वहीं पड़ा। हमने जब तक वो देखा तब तक तो पहुंच चुका था नीचे। तो मैंने 1 साल केमिस्ट्री पढ़ी थी जब मैं DU में था। मुझे बिल्कुल नहीं पता था फ्रिज में कोई गैस होती है। इतनी तेज ब्लास्ट हुआ, पूरा हॉस्टल जाग गया हमारा। सामने वाली बिल्डिंग से वार्डन उठ गया। हमने कहा बहन इतना नाम भी नहीं करना था हमें। सारे लड़के वहां चिल्लाना शुरू कर दिए। उसकी ब्लास्ट सुनते ही कॉरिडोर से आवाज आ रही है एटम बॉम्ब एटम बॉम्ब। एक से आवाज आ रही है बचाओ बचाओ। वहां वार्डन आ गया, सब लोग इकट्ठे हो गए। हम ऊपर से बैठ के देख रहे हैं, रेलिंग में जो ग्रिल जगह होती है उसमें से बैठ के। वार्डन हमारा पता कैसा था, तुम रात को 2 बजे बुला लो, मतलब बुला लो क्या, खुद ही आ जाता था वो। हम तो कभी नहीं बुलाते तुम्हारे। 2 बज रहे हो 3 बज रहे हो, वो एकदम तैयार हो गया था। व्हाइट शर्ट व्हाइट पैंट व्हाइट जूते। उसे देख के हमने कई बार पूछा तू ही तो नहीं अंकल जान। रात को तैयार होकर सोता क्या तू? बेड पे पता क्या चलता है कि बेडशीट है कि तू है। वो आया आके खड़ा हो गया, उसने देखा वाटर कूलर को देखा। अब तो उसकी लाइफ के इतिहास में पहली बार हुआ था कि ऊपर से कोई नॉन लिविंग चीज आगे गिरी हो। फर्स्ट ईयर के लड़के जो हमारे बैच के थे, उन्हें भी पता नहीं क्या माल मिला हुआ था। इतना एक लड़का निकल के आया कॉरिडोर से, यहाँ वाटर कूलर पड़ा, यहाँ वार्डन खड़ा, यहाँ से आया, इसके बगल में से निकला, से बोलता जा रहा कोई बात नहीं। वार्डन कह रहा इसका रूम चेक करना जरा क्या कर रहा है, ये ठीक नहीं लग रहा मुझे। लड़के कुछ भी बकचोदी कर रहे हैं। एक कह रहा है सर मैंने देखा खुद गिरा। कह रहा सर ये रेलिंग तक आया, फिर इसने देखा नीचे कोई है तो नहीं, फिर ये कूद गया। सर परेशान होगा सर, आप जाओ सो जाओ। वार्डन खड़ा होकर बातें सुने जा रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक ने तो बता दिया कि अंकल जॉन ने फेंका सर, वो प्यासा था। एक तो हमारे बैच में तिवारी था, वो बना शेरलॉक होम्स। हाँ उसने एक तो फील में इतनी रहती था ना लड़के वहां, वकील बने नहीं, अभी फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है। वार्डन से कह रहा माय लॉर्ड, आधा माहौल तो वही खराब हो गया। कह रहा माय लॉर्ड ये देख रहे हो, वाटर कूलर का तार उठा के। तो मुझे लगता है हॉस्टल में किसी को 3 पिन प्लग की जरूरत थी। तो उसने प्लग तो रख लिया, बचा कुछ फेंक दिया। आई रेस्ट माई केस माई लॉर्ड। वार्डन कह रहा हाँ वकील साहब बिल्कुल, वाटर कूलर में बचा कुछ वाटर कूलर ही तो है। सही कह रहे हैं आप। नीचे ये बात चल रही, मैंने अब्दुल को देखा तो पैर से उस प्लग को लेके जा रहा। मैंने कहा तू क्या कर रहा है, कह रहा सबूत मिटा रहा हूं भाई। मैं क्या करेगा इसका। उसने प्लग उठाया, उसको वापस लगा के आ गया। चाकू हाथ में इसके,
ये सबूत मिटाया इसने। मैंने कहा नीचे चल, फटाफट वहां पहुंचते, हम नहीं मिले तो प्रॉब्लम हो गई, नीचे उतरे, वहां पहुंचे तो इतनी ओवर एक्टिंग करता है ये, रास्ते रास्ते में पता नहीं क्या हो गया इसको। हम वाटर कूलर के पास पहुंचे, वाटर के बाद जैसे उसने देखा ना वाटर कूलर में, कह रहा हाँ, मेरी हंसी छूट गई मेरे दिमाग में। अभी अभी तो करा है हमने। मैंने कहा बोलियो मत, कुछ चुप रहिए। वार्डन ऊपर पहुंचा साइड पे, साइड पे जाऊंगा उसने वहां जाके देखा, अब उस पूरे एरिया में सिर्फ प्लग लगा हुआ। वार्डन ने पहले तो तिवारी को बुला कर इधर, कहता केस रीओपन कर दे तुम्हारा। अगले दिन सुबह वार्डन ने सो गए हम, जा जाके उसने कमेटी बनाई अपनी, वो करी, पूरी रिसर्च करी, पता नहीं किस हराम को ने हमारा नाम बता दिया कि हमें ऊपर जाते देखा था। वार्डन ने हमें बुलाया अपने रूम में, मैंने अब तुमसे बोला था कि सुन मान मत जाइयो और कुछ बकचोदी मत करियो, बिल्कुल ऐसे शरीफ बन के बैठना है कि हमसे अच्छा बच्चा ही नहीं इस कॉलेज में। हम रूम में घुसे, आंसू गिरने लगे इसके। मैंने कहा अरे बात भी नहीं हुई अभी तो कुछ, भाई साहब ऐसे भी नहीं आ रहा, यहाँ से यहाँ गिर जा रहे हैं इसके आंसू। उसके सामने बैठे हम, वार्डन बोला एकदम से कि हाँ भाई तुम लोगों ने फेंका था वाटर कूलर? मैंने कहा नहीं सर। कहता पक्की बात? पक्की बात। कहता क्यों फेंका था? मैंने कहा आप जो बोल रहे हो आपके कान में जा रहा है? ऐसा तो नहीं सर, हम सुन रहे हैं। अभी अभी तो बोला, अभी तो बात खत्म हुई थी। कह रहा नहीं मुझे आप पे शक है। मैं कहा शक दफा कब? पहले मुझे बताओ कि तुम सुन पा रहे हो तो तुम बोल रहे हो। हमने कुछ नहीं फेंका, मैंने तो पानी छोड़ रखा है। मैं तो नीट पीता हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं है। थोड़ी देर तक बकचोदी करते रहे मुझसे। कहता तुम्ही ने फेंका मुझे पता है। मैं कहा सर हम तो नहीं मान रहे, देखो बाकी आपकी मर्जी है। कहता तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। ऑप्शन? सीनियर्स रैगिंग नहीं ले पा रहे हैं, वार्डन पनिशमेंट नहीं दे पा रहा, कैसे चल रहा है कॉलेज? क्या ऑप्शन है? हमने पैरों पैर रख लिया। मैं ऑप्शन बताओ क्या? कहता या तो सस्पेंड हो जाओ या फिर फाइन भर दो। हमने कहा अच्छा सस्पेंड क्यों होना है, नाम क्या है, यहीं रहेंगे। मैंने अब्दुल से कहा फाइन? कहता फाइन। हमने कहा फाइन। वार्डन लगा दिया हम पे फाइन। हमें लगा था 6,000 रुपये मांगेगा, मुंह पे फेंक के मार देंगे। उसने प्रिंट आउट निकाले, हमारे सामने रख के 2 पेपर, उसने हम पे फाइन लगाया 1,35,000 रुपए का। मैंने वो देखा, मैं ये तो कुछ रैंक जैसा लग रहा है मेरे। मैं कहा सर इतने पैसे क्यों मांग रहे हो, पूरी बिल्डिंग हमसे ले लोगे क्या आप? मैं कहा हमने एक फेंका है, वो भी आप कह रहे हो, हमने तो माना भी नहीं अभी तक, इतने पैसे थोड़ी मांगता है कोई। उसने हमें दिखाया वाटर कूलर 1,35,000 रुपए का आता है। मैं कहा सर देखो ऐसा आप लोग गलती है, अगर ऐसा है तो पहले तो ये चीज आप कॉलेज के ब्रोशर में डालो, सबको पता चलना चाहिए कि इतना महंगाई है। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस पे से प्राइस टैग तोड़ने की? मुझे पता होता है इतना महंगा आता है, मैं रोज सुबह उठ के स्वस्तिक बनाता इस पे। अरे 25,000 रुपए मुझे तो, मैं घड़ा बन के बैठ जाऊँ वहां पे। हाँ यार मैं ऐसे करके आइसक्रीम निकाल दूं यहाँ से। ये कोई बात है करने की? लेकिन सर इतने पैसे नहीं है हमारे पास। कहता मैं तुम्हारे घर पे फोन करूंगा। मैं घर पे भी नहीं है। तुम्हें क्या लग रहा पापा रही से मैं नहीं हूं। मैंने अब्दुल से पूछा मैंने कितने पैसे तेरे पे? कह रहा भाई होंगे 400-500 रुपए। मैं क्या तू एफडी करा ले जाके भाग के। 400 रुपए फाइन बोला था तू। उसने कहा तुम्हारे पास परसों तक का टाइम है, जो करना करो निकलो यहाँ से। मैंने कहा ठीक। हम गए हॉस्टल में, जाकर हमने लड़कों को बताया कि हमें फंसा दिया गया है और अब पैसों का जुगाड़ करना है। पूरे रात हमने प्लानिंग करी कि कैसे कैसे पैसा आएगा, अलग अलग जुगाड़ करे हमने। 25-30 रुपए इकट्ठे कर पाऊंगा मुझे। उसकी भी चाय पी के, चाय पे डिस्कस कर रहे थे हम। सुबह उठे हॉस्टल में, गार्ड आया, हमें बुलाया, हम वार्डन के रूम में गए। वार्डन ने हमसे कहा कि जिसने भी फेंका था उसका पता चल चुका है। मैं कहा अंकल जॉन पकड़ा गया क्या? कहता नहीं आप लोग नहीं, आप जाओ यहाँ से। ठीक है
थोड़ी देर बाद हॉस्टल में एक सस्पेंशन लेटर आया और एक लौंडा सस्पेंड हो गया। त्यागी लेना एक न देने दो, त्यागी सस्पेंड। त्यागी के हाथ में लेटर आया, कह रहा मैं कल हॉस्टल में था। वो सस्पेंस इतना बड़ा हो गया, अंकल जॉन से बड़ा सस्पेंस हो गया कि ये कैसे सस्पेंड हो गया। त्यागी गया वार्डन के रूम में, ऐसे गेट खोल के ऐसे अंदर घुसा, बाहर आया ऐसे, बाहर आया। हमने क्या हुआ? कह रहा यार मैं चूतिया हूँ। वो तो है, हुआ क्या है? कहता यार मैं परसों नशे में गार्ड को बोल के आया था कि ठीक करा दो नहीं तो फेंक दूंगा। वाह त्यागी।